Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 9th chapter from class 9 supplementary English book Moments. The name of this chapter is The Accidental Tourist, written by Bill Bryson. इस चैप्टर में हम जिस पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं वो एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट है. एक्सीडेंटल मतलब बाय चांस, मीन्स एक ऐसा पर्सन जो टूरिज्म के लिए बना ही नहीं है, बाय चांस ही वो टूरिस्ट बन गया है. ऐसे पर्सन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अब राइटर ने ऐसा क्यों कहा है, उसको एक्सीडेंटल टूरिस्ट क्यों कहा है? देखिए, जब भी कोई पर्सन ट्रैवलिंग करता है तो बहुत सारी चीज़ों का उसको ध्यान रखना पड़ता है. लाइक उसको अपने साथ जो है बेसिक नीड्स की थिंग्स को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना होता है. एंड देन जब वो ट्रैवलिंग करता है तो उस टाइम पर भी उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना पड़ता है. बट यहाँ जो पर्सन है वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस है और इसीलिए राइटर ने उसको एक्सीडेंटल टूरिस्ट कहा है. अब भाई ये एक्सीडेंटल टूरिस्ट कौन है और इसके साथ क्या क्या इंसिडेंट होते हैं वो तो हमें चैप्टर में ही पता चलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दे से दैट द वर्ल्ड टुडे इज अ स्मॉल प्लेस बिकॉज ट्रैवल हैज़ बिकम ईजी. लोग कहते हैं कि आज वर्ल्ड जो है एक छोटा सा प्लेस बन गया है. क्यों छोटा सा प्लेस बन गया है? क्योंकि ट्रैवलिंग करना ईजी हो गया. बहुत सारे हमारे पास ऐसे व्हीकल्स हैं जो बहुत फास्ट स्पीड से मूव करते हैं. लाइक एयरप्लेन्स में बैठकर हम माइल्स ऑफ डिस्टेंस को बहुत ही जल्दी, बहुत ही थोड़े से टाइम में कवर कर लेते हैं और इसीलिए लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो एक छोटा सा प्लेस बन गया. एंशिएंट टाइम में ऐसा होता नहीं था और इसीलिए वर्ल्ड जो है बिग प्लेस था लोगों के लिए. ओके, बट यहाँ राइटर कह रहे हैं कि हर किसी के लिए ट्रैवलिंग करना ईजी नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रैवलिंग करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है. और इस चैप्टर में राइटर ने अपने ट्रैवलिंग के कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है बहुत ही ह्यूमरस वे से, मीन्स मजाकिया ढंग से. मीन्स राइटर को भी ट्रैवलिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. तो जो एक्सीडेंटल टूरिस्ट है ये कोई और नहीं है बल्कि राइटर ही हैं. अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है वो तो हम चैप्टर में ही रीड आउट करेंगे. Of all the things that I'm not good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. वो सारी चीज़ें जिनमें मैं अच्छा नहीं हूँ. देखिए, हर किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है. हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है. अब राइटर भी यही कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जिनमें मैं अच्छा नहीं हूँ उनमें से एक है रियल वर्ल्ड में रहना. ये उनके लिए सबसे आउटस्टैंडिंग थिंग है. रियल वर्ल्ड में रहना इन द सेंस कि नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉर्मल पीपल जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी राइटर अच्छे से नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खाना खाने की ही बात करें, ये हमारा डेली टास्क है. इवन हम इन अ डे 3 मील्स तो लेते ही लेते हैं, लेकिन राइटर को इसमें भी बहुत डिफिकल्टी होती है. जब वो खाना खाते हैं तो चीज़ों को इधर उधर बिखेर देते हैं, खाने की चीज़ों को अपने कपड़ों पर, इवन जो उनके आसपास लोग बैठे हुए होते हैं उनके कपड़ों पर भी गिरा देते हैं. तो इस नॉर्मल सी थिंग में भी राइटर को बहुत सारी डिफिकल्टी होती है. तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में रहना उनके लिए सबसे आउटस्टैंडिंग थिंग है. I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. राइटर क्या कहते हैं? आई एम कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार वो इस चीज़ को लेकर सरप्राइज रहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दूसरे लोग बिना किसी डिफ़िकल्टी के कर लेते हैं, लेकिन राइटर की पहुंच से वो सारी चीज़ें बाहर हैं. जैसे अभी हमने जो है डिस्कस किया कि राइटर को खाना खाने में भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, आई कैन नॉट टेल यू दैट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेविट्री इन अ सिनेमा. मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं सिनेमा हॉल में कितनी बार वॉशरूम को ढूंढने के लिए जाता हूँ. मीन्स राइटर क्या कह रहे हैं कि जब वो किसी सिनेमा हॉल में मूवी को देखने के लिए भी जाते हैं तो उनको वहाँ पर वॉशरूम नहीं मिलता है, वो रास्ता बार बार भूल जाते हैं. एंड एंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एली ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर. और जब वो वॉशरूम के रास्ते के लिए जाते हैं तो वो उस रॉन्ग एली मीन्स लेन, रॉन्ग लेन से चले जाते हैं और अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? जहाँ पर डोर होता है, लॉकिंग डोर होता है, वहाँ पर अपने आप को पाते हैं. मीन्स वो वॉशरूम का रास्ता भी याद नहीं रख सकते हैं, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज वो रहते हैं. माई particular specialty now in returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is. अब वो क्या कहते हैं, मेरी पर्टिकुलर स्पेशलिटी किसके अंदर है? जब वो ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं और किसी होटल में रुकते हैं और वहाँ पर रूम लेते हैं तो उनको अपना रूम नंबर भी याद नहीं रहता. वो एक दिन में डेस्क पे, होटल डेस्क पर आते हैं 2 और 3 टाइम्स अपने रूम नंबर को पूछने के लिए. तो सच में राइटर जो है एक्सीडेंटल टूरिस्ट ही हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल ही हैं वो. क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जो पर्सन ट्रैवलिंग कर रहा है उसको बार बार जो है अपना रूम नंबर भी याद नहीं रहता, बार बार पूछना पड़ता है. तो रियली जो ये टाइटल है चैप्टर का वो एप्रोप्रिएट है. इजीली जो है राइटर हर एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं. आई वॉज थिंकिंग अबाउट द लास्ट टाइम वी वेंट एंड फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप. अब राइटर जो है हमारे साथ
एक बड़े से ट्रिप के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं लास्ट टाइम जब वो अपनी फैमिली के साथ उस ट्रिप पे गए थे। इट वॉज ईस्टर, ये ईस्टर का टाइम था। ईस्टर जो है क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। और वो लोग जो है ईस्टर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए 1 वीक के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। व्हेन वी अराइव्ड एट लोगन एयरपोर्ट इन बोस्टन एंड वर चेकिंग इन, आई सडनली रिमेंबर्ड दैट आई हैड रिसेंटली ज्वाइन ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। जैसे ही वो लोग जो है बोस्टन के लोगन एयरपोर्ट पर एंटर करते हैं, चेकिंग के लिए जाते हैं, तो उनको सडनली याद आता है कि उन्होंने अभी अभी जो है ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। अब ये एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम क्या होता है? देखिए, जब अगर हम सेम एयरलाइन से बार बार ट्रैवलिंग करते हैं तो वो एयरलाइन जो है हमें कुछ बेनिफिट्स देती है। लाइक हमारी जो टिकट की कॉस्टिंग होती है उसको कम कर देती है, या फिर जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप हो उसमें जो है हमारी टिकट के पैसे पूरी तरह से कम कर दिए जाते हैं, पूरी तरह से माफ़ कर दिए जाते हैं, या फिर कम कर दिए जाते हैं। ओके, तो राइटर ने अभी अभी जो है फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, उन्हें ये याद आता है। I also remember that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck. इसके साथ साथ उन्हें ये भी याद आता है कि उनका जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का जो कार्ड था वो उन्होंने उस कैरी बैग में रखा था जो उन्होंने अपने नेक पे लटका रखा था। एंड हियर वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और यहीं से जो है उनके इस ट्रिप की ट्रबल स्टार्ट होती है। कैसे? द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, उनके बैग की जो जिप थी वो जैम हो गई, अटक गई थी। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड यंक्ड एट इट विद ग्रंट्स एंड फ्रोन्स एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टर्नेशन। सो राइटर उसको पुल करते हैं, जक, यंक का मतलब होता है झटका, उसके ऊपर झटका मारते हैं, और फ्रोनिंग्स मतलब कि जो फोरहेड पे लाइंस आ जाती है ना जब हम मतलब चिंता में होते हैं या फिर गुस्से में होते हैं, उनको फ्रोनिंग आ जाती हैं, और उनकी जो कॉन्स्टर्नेशन, जो एनेक्साइटी थी वो बढ़ गई थी। मतलब कि वो जिप नहीं खुल रही थी ना, इसीलिए वो एनेक्शियस हो गए थे। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स बट इट वुडंट बज़, उसने जो है उसको थोड़े टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए खींचा, लेकिन इट वुडंट बज़, बज़ का मीनिंग होता है मूव, वो जरा से भी मूव नहीं हुई। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर विद मोर ग्रंट्स, और इसीलिए राइटर ने उसको बहुत और ज़ोर से खींचा। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड, और आप गेस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। जिप को अगर हम जोर से खींचेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली जिप टूट जाएगी। सो ऐसा ही राइटर के साथ हुआ। अब्रप्टली द जिप गेव अवे, और जिप उनकी जो है टूट गई थी। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन, और जो बैग की जो साइड थी वो ओपन हो गई, और हर एक चीज़ जो उसके अंदर थी वो इधर उधर स्प्रेड हो गई थी। क्या क्या चीज़ें? लाइक न्यूज़पेपर कटिंग, कुछ लूज पेपर्स, उनकी जो 14 आउंस का टबैको पाइप था वो, मैगजीन, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, फिल्म, हर एक चीज़ जो है एक टेनिस कोर्ट के साइज़ के एरिया में जो है बुरी तरह से फैल गई थी। आई वॉस्ट डम स्ट्रक, डम स्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। वो जो है हक्का बक्का होकर जो है इस चीज़ को देखते हैं, मतलब शॉक्ड होकर इस चीज़ को देखते हैं। एज 100 ऑफ केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स केम रेनिंग डाउन अ फ्लटरी कैस्केट, coins bounced to a variety of noisy oblivious, and a low lidless tin of tobacco rolled crazily around the concourse, disgorging its contents as it went. उनके जो केयरफुली सॉर्ट आउट किए हुए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जैसे ऊपर से बारिश होती है ना, वैसे उनके डॉक्यूमेंट्स की बारिश हो रही थी। जो उनके कॉइन्स थे वो इधर उधर बिखर गए थे, और उनकी जो टबैको का उनका जो बॉक्स था उसकी टिन खुल गई थी, और खुलने के बाद उसकी लिड खुल गई थी, और लिड खुलने के बाद वो जो टबैको था वो इधर उधर हर जगह बिखर गया था। माई टबैको, आई क्राइड इन हॉरर, थिंकिंग वट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टबैको इन इंग्लैंड, नाउ दैट अनदर बज हैड केम एंड गॉन एंड देन चेंज टू क्राई माई फिंगर। अब जब राइटर देखते हैं कि उनका जो टबैको है वो इधर उधर फर्श पर फैल गया है, तो वो जोर से चिल्लाकर, भय में, हॉरर मतलब डर में चिल्लाकर कहते हैं कि माई टबैको, क्योंकि वो क्या सोच रहे थे कि इतने सारे टबैको के लिए इंग्लैंड में उनको कितने सारे और पैसे पे करने पड़ेंगे। अभी वो टबैको के बारे में वरिड ही थे, तभी जो है उनके साथ दूसरा काम हो जाता है, और दूसरा वो क्या चिल्लाते हैं? माई फिंगर। अब उनकी फिंगर के साथ भाई क्या हो गया था? माई फिंगर, एज आई डिस्कवर्ड दैट आई हैड गैस्प्ड माई फिंगर ऑन द जिप एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन अ लेविश मैनर। उन्होंने पाया कि उनकी जो फिंगर है वो जिप में अटक गई है, और लेविश मैनर, लेविश मतलब कि ग्रैंड, बहुत ज़्यादा उनका जो है जो ब्लड था वो बह रहा था। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, बट व्हेन इट was my own, well, I think hysterics
आर फुली जस्टिफाइड। वो क्या कहते हैं कि जब ब्लड फ्लो करता है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा वरीड नहीं होता हूँ, लेकिन हाँ जब ये ब्लड मेरा है तो मुझे दौरे पड़ने जस्टिफाइड है, यानी कि मेरा चिंतित होना तो जस्टिफाइड है। कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प माई हेयर वेंट इन टू पैनिक मोड। अब मैं कन्फ्यूज था, यानी कि क्या करूँ, और अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा था, तो इस पोजीशन में उनके जो हेयर थे वो पैनिक मोड में खड़े हो जाते हैं। It was at this point my wife looked at me with an expression of wonder, not anger, not expectation, but just simple wonder and said, I can't believe you do this for living. और इस पॉइंट पर उनकी वाइफ जो है उनकी तरफ सरप्राइज वाले एक्सप्रेशंस देती है, ना तो वो उनके ऊपर गुस्सा होती है ना ही एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का मीनिंग होता है इरिटेशन, ना उनके साइड जो है वो इरिटेशन से देखती है, जस्ट एक सिंपल सरप्राइज वे से देखती है और क्या कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, बट आई एम अफ्रेड इट्स सो। लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रॉफीज व्हेन आई ट्रैवल। जब भी वो ट्रैवल करते, राइटर क्या कहते हैं कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे साथ ऐसे कैटास्ट्रॉफी मतलब ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। वंस एन एयरप्लेन आई लीन्ड over to tie a shoelace just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in crash position। और फिर वो एक और इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करते हैं कि एक बार एयरप्लेन में, ये तो उनकी फैमिली के साथ उनका इंसिडेंट हुआ ही था, दूसरा इंसिडेंट वो शेयर करते हैं कि एक बार एयरप्लेन में वो अपने शू लेसिस को बांधने के लिए झुके ही थे, लीन मतलब झुकना, जस्ट उसी टाइम उनके सामने वाली सीट पर जो पर्सन बैठा हुआ था उन्होंने जो है अपनी सीट को रिक्लाइन मतलब पीछे की तरफ ऐसे झुका लिया, और राइटर जो है अपने आप को पूरी तरह से क्रैश पोजीशन में पाते हैं, हेल्पलेसली पाते हैं, मतलब कि वो राइटर के ऊपर, उनकी जो आगे वाले पर्सन की जो सीट थी वो राइटर के ऊपर चली गई और पूरी तरह से जो है राइटर वहाँ पर दब गए थे, कुचले गए थे। इट वॉज ओनली बाय कॉलिंग द लैग ऑफ मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्री। और फिर उन्होंने जो पर्सन उनके पास वाली सीट पर बैठा हुआ था उसकी लेग को पकड़ा और इस तरीके से उन्होंने जो है अपने आप को इस पोजीशन से फ्री किया। मीन्स कुछ ना कुछ राइटर के साथ होता ही रहता है। हालांकि राइटर जो है ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं, बट हाँ राइटर के साथ ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं। ऑन अनदर ओकेजन, एक और इंसिडेंट वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि दूसरे एक और ओकेजन पर आई नॉक्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द लैप ऑफ अ स्वीट लेडी सिटिंग बिसाइड मी। दूसरे एक और ओकेजन यानी कि दूसरे एक और टाइम वो क्या करते हैं कि वो जो है एक लेडी जो उनके साथ में बैठी हुई थी उसके ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक गिरा देते हैं। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड cleaned her up and brought me a replacement drink and instantly I knocked it onto the woman again। और जो फिर फ्लाइट अटेंडेंट होती है वो वहाँ पर आई, उस लेडी को उन्होंने क्लीन किया और राइटर के लिए जो है दूसरी ड्रिंक लेकर आई, लेकिन इंस्टेंटली उसी टाइम जो है राइटर ने फिर से दोबारा से वो ड्रिंक जो है लेडी के ऊपर गिरा दी। मीन्स 2 टाइम। देखिए एक बार तो चलो ठीक है बाई चांस हो गया, लेकिन दूसरी बार फिर से उन्होंने जो है वो ड्रिंक उस लेडी के ऊपर गिरा दी। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड। और आज तक भी मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये मैंने कैसे किया, ये मेरे साथ कैसे हुआ। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with the name like the undead limb violently swept the drink from its perch and onto her lap। और उनको सिर्फ कितना याद आ रहा था, क्या याद आ रहा था, मीन्स अभी तक वो समझ में नहीं पाए कि भाई 2 बार उन्होंने जो है उस लेडी की लैप पे कैसे ड्रिंक गिराई। उनको सिर्फ इतना याद आ रहा था कि जैसे उन्होंने न्यू ड्रिंक को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उनका हाथ जो है शेक करना, वॉयलेंटली शेक करना उन्होंने उसके हाथ ने स्टार्ट कर दिया और जैसे उन्होंने ड्रिंक पकड़ी वो उनकी लैप पे गिर गई। जैसे कि 1950s की जो हॉरर मूवीज़ हुआ करती थी ना, उनके अंदर जो चीप प्रॉप यूज़ किया करते थे, मतलब सस्ते प्रॉप्स मतलब जो थिंग्स यूज़ की जाती है ड्रामाज वगैरह में, जो सस्ते प्रॉप्स यूज़ करते थे वो वैसे ही गिर जाती थी। तो सेम उसी तरीके से राइटर के साथ हुआ। ये सस्ते प्रॉप्स की तरह जैसे उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया उस ड्रिंक को लेने के लिए, उनका हाथ जो है बहुत ज़ोर से कांपा और वो ड्रिंक जो है उस लेडी की लैप पर गिर गई। The lady looked at me with the stupefied expressions you would expect to receive from someone who have repeatedly drinks। और लेडी ने उनको जो है ये स्टूपिफाइड एक्सप्रेशंस दिए। स्टूपिफाइड मतलब एस्टोनिश, सरप्राइज होकर एक्सप्रेशंस दिए कि भाई ये क्या है, चलो एक बार गिर गई तो गिर गई कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार फिर से
और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप जो है रिपीटेडली ड्रेंच मतलब गीला कर रहे हैं। अगर आप किसी को बार बार गीला कर रहे हैं, बार बार किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस तो आप एक्सपेक्ट ही करते हैं। एंड अटर्ड एन ओथ दैट स्टार्टेड विद ओ, फिनिश्ड विद सेक, एंड इवन बिटवीन हैड सम वर्ड्स दैट आई हैव नेवर हर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, सर्टेनली नॉट बाय अ नन। और फिर उसके बाद उस लेडी ने जो है अटर्ड एन ओथ, ओथ यहाँ पर कसम नहीं है, ओथ का मीनिंग यहाँ पर कसम नहीं है, ओथ का मीनिंग है ऑफेंसिव वर्ड, रूड वर्ड्स। फिर उस लेडी ने जो है राइटर के लिए रूड वर्ड्स को यूज़ किया, और वो रूड वर्ड्स जो है ओ से स्टार्ट हुए, सेक से ख़त्म हुए, और बीच में उन्होंने ऐसे वर्ड्स बोले जो कि राइटर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि भाई पब्लिकली कोई ऐसे वर्ड बोल सकता है, स्पेशली एक लेडी, एक नन। ओके, सो ऐसे वर्ड्स जो है राइटर को सुनने के लिए मिले। दिस हाउएवर वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ प्लेन फ्लाइट। ये उनका वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब कि ये सबसे बुरा एक्सपीरियंस नहीं था, इससे भी बुरे एक्सपीरियंस जो है राइटर के साथ हुए। अब इससे बुरा क्या हो सकता है भाई, कि वो झुकने के लिए, अपने शू लेस बांधने के लिए झुके और किसी ने उनको कुचल दिया, देन उन्होंने बार बार जो है एक ड्रिंक को लेडी के ऊपर गिरा दिया। इससे भी बुरा एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? वो क्या कहते हैं कि ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, इससे भी बुरे एक्सपीरियंस मेरे साथ प्लेन फ्लाइट में हुए। वो क्या था? माई वर्स्ट एक्सपीरियंस was when I was writing some important thoughts in the notebook। उनका वर्स्ट एक्सपीरियंस वो था जब वो important thoughts जो है नोटबुक में लिख रहे थे। क्या important thoughts? Buy socks, clustering carefully, etc। मतलब कि सॉक्स उनको खरीदनी है, उन्हें जो है ड्रिंक्स को बड़े ध्यान से पकड़ना है, शू लेसिस को बांधना नहीं है, आराम से खाना खाना है। देखिए जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ये राइटर के लिए इम्पॉर्टेंट थॉट्स थे, तो वो इंपॉर्टेंट थॉट्स को जो है अपनी डायरी में लिख रहे थे। सेकंड थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन एज यू डू। तो कई बार क्या होता है कि जब हम इंपॉर्टेंट थॉट्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे होते हैं तो और उनके बारे में सोच रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपने पेन को पीछे से पकड़ते हैं और उसको मुंह में डालते हैं और सब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही राइटर ने भी किया। एंड फेल इनटू कॉन्वर्सेशन विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी इन द नेक्स्ट सीट। और उन्होंने वो पेन मुंह में लिया और नेक्स्ट सीट, उनके साइड वाले सीट पर एक लेडी बैठी हुई थी, बड़ी ही अट्रैक्टिव लेडी बैठी हुई थी, उसके साथ उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। आई अम्यूज्ड फॉर हर परहैप्स 20 मिनट्स विद अ स्कैटरिंग ऑफ अर्बेन बॉन्स मॉट्स। और वो अम्यूज मतलब सरप्राइज रहते हैं कि परहैप्स 20 मिनट्स तक उन्होंने जो है उनके साथ बड़े ही सभ्य ढंग से, अर्बेन होता है सिविलाइज्ड और बॉन मॉट्स होते हैं वेरी वेल चूजन वर्ड्स। ओके, बड़े ही सिविलाइज्ड वर्ड्स के साथ उन्होंने उनके साथ बातें की और 20 मिनट्स तक उनको अम्यूज्ड किया, खुश भी किया। देन रिटायर टू द लेबोरेटरी वेयर आई डिस्कवर्ड दैट द पेन हैड लीक्ड एंड माई माउथ, चिन, टंग, टेथ एंड गम्स वर नाउ अ स्ट्राइकिंग स्क्रब रेजिस्टेंस नेवी ब्लू एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज। और फिर उस लेडी से बात करने के बाद वो वॉशरूम चले गए। वॉशरूम जाकर उन्होंने क्या देखा कि उनके मुंह पे, चिन पे, टंग पे, टिथ पे, गम्स पे हर जगह जो है नेवी ब्लू कलर लगा हुआ है, वो इंक लगी हुई है और वो स्क्रब रेजिस्टेंस यानी कि कितनी बार उसको रगड़ो वो उतर ही नहीं रही थी और कुछ दिनों तक वो राइटर के मुंह पर ही रही। ये उनका और भी ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि कितने लंबे टाइम तक वो उनके मुंह पे ही रही, उतरी ही नहीं। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे बुरे एक्सपीरियंस जो है राइटर के साथ होते थे, कितने बुरे बुरे इंसिडेंट उनके साथ होते थे। तो सच में वो एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट थे। ही वॉज नॉट मेंट फॉर द टूरिज्म। सो यू विल अंडरस्टैंड आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक टू बी सो मतलब सिविलाइज्ड, सभ्य बनने के लिए। तो आई ट्रस्ट यानी कि मैं विश्वास करता हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं जो है एक सभ्य तरीके से बिहेव करने के लिए कितना तड़पता हूँ। मीन्स राइटर जो है खुद से ये नहीं करते, वो ऐसा कभी चाहते भी नहीं कि भाई उनके साथ ये इंसिडेंट्स हो, लेकिन हाँ उनके साथ ये एक्सीडेंट, ये कैटास्ट्रॉफीज होती रहती हैं और वो सभ्य मतलब कि नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करने के लिए तड़पते रहते हैं। आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल विदाउट लुकिंग एज if I have just experienced an extremely localized seismic event, get in a car and close the door without leaving 40 inches of my coat outside, wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil, but it is not to be। अब राइटर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जस्ट एक बार तो उनकी लाइफ में ऐसा हो कि भाई वो जब डिनर टेबल से उठे तो उन्हें ऐसा ना लगे कि आसपास भूकंप आ गया, मतलब चीज़ों को वो स्प्रेड ना करें
ईजिली, बड़े आराम से, जैसे दूसरे लोग खाना खाते हैं वैसे ही वो खा पाएँ। और जब वो अपनी कार में बैठें तो उनका जो कोट है वो हमेशा की तरह बाहर ना रहे, मीन्स जब भी वो कार में बैठते हैं तो उनका जो कोट है वो विंडो में ही अटक जाता है। तो वो चाहते हैं कि काश कोई ऐसा दिन हो जब उनका कोट ऐसे ना अटके, काश कोई ऐसा दिन हो जिस दिन उन्होंने लाइट कलर की पैंट पहन रखी हो, लाइट कलर की ट्राउजर्स पहन रखी हो और उसके ऊपर एंड ऑफ द डे कुछ लगा ना हो। मीन्स जब भी राइटर जो है लाइट कलर की ट्राउजर्स पहनते हैं, एंड ऑफ द डे वो पाते हैं कि उनके ट्राउजर पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, लाइक समटाइम उसके ऊपर च्युइंगम होती है, आइसक्रीम होती है, कॉफ सिरप या फिर मोटर ऑयल होते हैं। मीन्स राइटर ऐसा चाहते हैं बट इट इज़ नॉट टू बी, लेकिन राइटर के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी उनके साथ हो जाता है। वो जो है सिविलाइज्ड होने के लिए, नॉर्मल वर्क करने के लिए तड़प रहे हैं। नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज डिलीवर्ड माय वाइफ सेज टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी और पुट योर हुड्स अप चिल्ड्रन। तो जब भी अब वो प्लेन में ट्रैवलिंग करते तो और फूड उनको डिलीवर किया जाता तो उनकी वाइफ हमेशा कहती कि डैडी के लिए जो खाने की जो लीड्स हैं उनको उतार दो, मतलब खाने के जो ढक्कन है उनको उतार दो, क्योंकि उनको डर लगता था कि जब डैडी जो है खाने के ढक्कन को उतारेंगे तो शायद वो खाने को उधर उधर बिखेर देंगे। तो इसलिए उनकी वाइफ कहती कि डैडी के लिए जो है खाने के जो टिन है उनके ढक्कन उतार दो और अपने हुड्स को ऊपर कर लो। डैडी इज़ अबाउट टू कट द मीट, क्योंकि डैडी जो है मीट कट करने वाले हैं। मीट कट करना इन द सेंस कि चीज़ों को शायद बिखेरने वाले हैं, इसीलिए जो है बी केयरफुल हो जाओ। ऑफकोर्स दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली। तो ऐसा राइटर कहता है कि ऑफकोर्स ऐसा तभी होता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करता हूँ। व्हेन आई एम माई ओन आई डोंट ईट, ड्रिंक और लीन ओवर टू टाई माई शू लेसेस एंड आई नेवर पुट अ पेन एनीवेयर नियर माई माउथ। जब मैं अकेला ट्रैवलिंग करता हूँ तो ना तो मैं खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना ही मैं अपने शू लेसेस को बांधने के लिए झुकता हूँ और ना ही मैं पेन को जो है अपने माउथ के पास लेकर जाता हूँ। बेचारे राइटर, मतलब अगर वो कहीं पे ट्रैवलिंग करते हैं तो खाना पीना भी डिनाई कर देते हैं ताकि वो चीज़ें उनके ऊपर या फिर दूसरे लोगों के ऊपर ना गिरे। I just sit very very quietly, sometimes on my hands to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischiefs. It's not much fun, but it does at least cut down on the laundry bills. वो क्या कहते हैं, जब मैं अकेला ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं बहुत आराम से क्वाइटली बैठ जाता हूँ। समटाइम्स जो है अपने हाथों को रोकता हूँ कि कहीं वो अनएक्सपेक्टेडली ऊपर ना उठे और जो है लिक्विड्स के साथ मिसचीव्स ना करें, मतलब लिक्विड के साथ कोई शरारत ना करें, जैसा प्लेन में उस लेडी के साथ हुआ था ना, बार बार जो है उनकी ड्रिंक उस लेडी पे गिर रही थी। तो ये कोई राइटर के लिए फ़न नहीं है, बट एटलीस्ट ऐसा करके वो अपनी लॉन्ड्री बिल्स को तो बचा लेते हैं। मतलब कि चीज़ें जब उनके कपड़ों पे गिरेंगी तो उनको धोने के लिए, साफ़ करने के लिए लॉन्ड्री में देना ही पड़ेगा। तो वो कुछ खाते पीते नहीं है, अपने हाथों को कंट्रोल में रखते हैं, तो एटलीस्ट वो अपनी लॉन्ड्री बिल को तो बचा ही लेते हैं। आई नेवर डिड गेट माई फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। उन्हें जो है अपनी फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स जो है कभी नहीं मिली। फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स हमने डिस्कस किया था ना कि भाई जब एक ही एयरलाइंस में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवलिंग करते हैं तो एयरलाइन जो है कुछ लेवरेजेस हमें देती है। तो राइटर कहता है कि मुझे कभी अपना फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स नहीं मिला। बाय द वे आई नेवर डू। आई कुडंट फाइंड द कार्ड इन टाइम। अगर उनके पास वो कार्ड होता भी है, एक बार तो उनके पास वो कार्ड था ना, अगर उनके पास वो कार्ड होता भी है तो उन्हें वो टाइम से कभी नहीं मिलता। दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी। और ये जो है राइटर के लिए एक रियल फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि एक रियल डिफ़िकल्टी, उनकी डिफ़िकल्टी का रीज़न बन गई है। एवरी वन आई नो एवरी वन सो फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स। हर कोई जिसको मैं जानता हूँ वो हर कोई जो है बाली के लिए फर्स्ट क्लास में एयर माइल्स में गया। मतलब बाली एक प्लेस है, घूमने के लिए प्लेस है, वहाँ पर हर कोई जो है फर्स्ट क्लास की सीट लेकर गया एयर माइल्स में। बट राइटर कभी नहीं जा पाए क्योंकि उनको जो है अपना कभी भी फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स मिला ही नहीं। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग। वो जो है कभी अपनी चीज़ों को पाते ही नहीं है टाइम से, मतलब मिस कर देते हैं। आई मस्ट फ्लाई 1 लाख माइल्स अ ईयर एंड आई हैव एक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट 212 एयर माइल्स डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइंस। अब जो फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स है वो उसके लिए राइटर क्या कहते हैं कि उनको 1 ईयर में 1 लाख माइल्स जो है ट्रैवलिंग करनी होगी। लेकिन राइटर क्या पाते हैं, क्या एक्यूमुलेट करते हैं, 212 एयर माइल्स ही वो एक्यूमुलेट कर पाते हैं, और वो भी अलग अलग 23 एयरलाइंस में। अब आपको सेम एयरलाइंस में जाना होता है, 1 लाख माइल्स के एरिया को कवर करना होता है, तभी आपको जो है फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स मिल पाते हैं। लेकिन राइटर जो है अपनी ट्रैवलिंग्स के बारे में ही भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवलिंग की, इसीलिए उनका डाटा भी कलेक्ट नहीं हो पाता है और इसीलिए कभी उनको जो है फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स मिले ही नहीं। This is because either I forget to ask for the air miles when I check in or I remember to ask for them but the airline then manages not to record them. ऐसा इसलिए होता है या तो वो भूल जाते हैं अपनी एयर माइल्स काउंट करना या फिर बताना
भूल जाते हैं, या फिर कई बार जब उनको याद रहता है तो जो एयरलाइन के मैनेज रिकॉर्ड होते हैं वो उनको मना कर देते हैं। और द चेक इन क्लर्क्स इन्फॉर्म मी दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम, और जो चेक इन क्लर्क्स होते हैं वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि मुझे तो ये बेनिफिट्स मिले ही नहीं हैं। इन जनवरी ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, अ फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग गेट अबाउट अ zillion एयर माइल्स, द चेक क्लर्क shook her head when I presented my card and told me that I was not entitled to any। और जनवरी में जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फ़्लाइट के लिए जा रहे थे, जहाँ पर उनको जीलियंस ऑफ एयर माइल्स मिलने वाले थे। देखिए, फ्रीक्वेंट फ्लायर के लिए उनको कितने चाहिए, 1 लाख माइल्स मिल चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनको जीलियंस एयर माइल मिलने वाले थे। लेकिन जो क्लर्क था वहाँ पर, वो जो है अपने हेड को हिला देता है और क्या कहता है कि मुझे ये बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं। तो राइटर उससे पूछते हैं क्यों नहीं मिल सकते। तो क्लर्क कहता है द टिकट इज़ इन द नेम बी ब्राइसन एंड द कार्ड इन द नेम डब्ल्यू ब्राइसन। वो क्या कहते हैं कि टिकट पे तो बी ब्राइसन लिखा हुआ है और कार्ड पे डब्ल्यू ब्राइसन लिखा हुआ है, तो आपको ये बेनिफिट्स तो मिल ही नहीं सकते। मीन्स जब वो अपना कार्ड बनवा रहे थे तब भी वो केयरलेस हो गए, उन्हें अपना नाम भी नहीं याद आ रहा था। आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड द वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम, बट शी वुडंट हैव इट। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो बिल और विलियम के बीच में कितने वेनरेबल मतलब कि ऑनरेबल रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप हैं, लेकिन जो क्लर्क होती है एयरलाइंस की वो इसको रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है। सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स, सो इसीलिए राइटर को अपने एयर माइल्स नहीं मिले। एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फॉर फर्स्ट क्लास जस्ट येट। और अभी तक भी राइटर जो है बाली के लिए फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास की जो टिकट है उसमें फ्लाई नहीं कर पाए। परहैप्स जस्ट एज वेल रियली। सो राइटर कहते हैं कि शायद ये अच्छा ही हुआ। अब ये अच्छा क्यों हुआ, क्यों वो ऐसा कहते हैं, आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग। वो कहते हैं कि मैं इतने लंबे डिस्टेंस को बिना खाए तो कवर कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी वो कहीं पे अकेले जाते हैं तो वो खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि चीज़ें गिर जाएंगी पास वाले जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर। तो वो कहते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ कि मुझे बाली के लिए कभी जो उनके जो माइल्स हैं, एयर माइल्स हैं, वो नहीं मिले, क्योंकि वो इतनी दूर बिना खाए पिए जा नहीं सकते थे, और अगर वो खाते पीते तो वो जो है लोगों के ऊपर सामान को गिरा देते। सो यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई राइटर जो है सिविलाइज्ड होने के लिए और सॉस होने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, वो भी जो है नॉर्मल लोगों की तरह वर्क करना चाहते हैं, बट पता नहीं उनके साथ ये कैसे हो जाता है। तो यहाँ राइटर हमें एक मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट आवर ट्रैवलिंग। ओके, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप you got the chapter in a very well manner. Let me know in the comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.